Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel IT Expert. Today we are going to learn about Python library is one of the most powerful features of Python program. So let's start. What are the Python libraries? Python libraries हमारी होती क्या हैं? इसको समझते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 48 पाइथन लाइब्रेरीज, जिसमें हम देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होती हैं, इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। पाइथन लाइब्रेरीज आर कलेक्शंस ऑफ प्री रिटन कोड दैट हेल्प प्रोग्रामर्स परफॉर्म टास्क इजीली विदाउट राइटिंग एवरीथिंग फॉर स्क्रैच। इसमें हमें ये बताया जा रहा है, इन सिंपल वर्ड्स a library is like a toolbox that already contain useful functions and modules। पाइथन लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि ये एक प्री रिटन कोड का एक कलेक्शन होता है जो प्रोग्रामिंग को इजी बनाता है। आपको हर चीज़ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइब्रेरी ऑलरेडी बिल्ड इन होती है, रेडीमेड होती है, फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसको यूज़ करते हुए हम अपना काम इजीली कर सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं पाइथन लाइब्रेरीज। देखिए, सिंपल वर्ड्स में आपको बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी इज़ अ टूल बॉक्स, एक टूल बॉक्स है दैट ऑलरेडी कंटेन यूजफुल फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, जो हमें ऑलरेडी फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जैसे ये इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास कैलकुलेशंस करनी होती है, ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। डेटा एनालिसिस करना होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज को, वेब डेवलपमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाइब्रेरीज यूज़ हो रही होती हैं, मशीन लर्निंग एंड मच एंड मोर। ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें हम लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझाना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक हाउस बनाना है। उस हाउस को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? आपको उसमें सीमेंट चाहिए होती है, ईंटें चाहिए होती हैं, वर्कर चाहिए होते हैं, बाकी जो इंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो सारा चाहिए होता है। अब एक होम बनाने के लिए देखिए, आप सारी चीज़ें खुद से तो नहीं तैयार करने बैठते ना। आप ईंटें भी खुद बनाएं, सीमेंट भी खुद बनाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करते हैं, वो ऑलरेडी जो आपको बनी बनाई मिल रही होती हैं, आप वो चीज़ें लेते हैं और अपना घर तैयार कर देते हैं। आपको एक हाउस प्यारा सा तैयार हो जाता है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हम लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, उनको यूज़ करके हम अपना काम ले सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसको यूज़ क्यों किया जा रहा होता है। इसको यूज़ इसलिए किया जा रहा होता है, वाई यूज पाइथन लाइब्रेरीज, दे सेव टाइम। ये हमारा क्या करती हैं, टाइम को सेव करती हैं। इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। जैसे हमें खुद से बनाना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये हमें बिल्डिंग मिल जाती हैं, ये ऑलरेडी तैयार शुदा होती हैं, रेडीमेड होती हैं, जस्ट इनको यूज़ करके हम इजीली कम टाइम में सारा काम कर सकते हैं। दे मेक कोड शॉर्टर। इससे क्या हो जाता है कि हमारा कोड बहुत शॉर्ट हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, लेंथी नहीं होता। दे मेक कॉम्प्लेक्स एंड टास्क ईजियर। ये क्या कर देता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को ईजी बना देता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अच्छा, दे स्पीड अप प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फास्ट होती है इससे, इस वजह से हम लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। मोस्टली कंपनीज जो हमारे से पाइथन में काम ले रही होती हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज का ही यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। हमारे पास कितनी टाइप्स की लाइब्रेरीज होती हैं? टू टाइप्स की लाइब्रेरीज होती हैं। एक तो बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है हमारे पास, और सेकंड हमारे पास होती हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। अब बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? दीज लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद पाइथन। जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऑलरेडी पाइथन के साथ इंस्टॉल्ड होती हैं। जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, वो उसके साथ बिल्ट इन होती हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम? बिल्ट इन लाइब्रेरीज। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे मैथ के फंक्शंस हो गए, रैंडम हो गया, डेट टाइम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम अपने सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, दिस लाइब्रेरीज नीड टू बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली यूजिंग पिप। अब देखें, ये पिप को यूज करते हुए हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं सेपरेटली। अब पिप क्या होता है? ये इंस्टॉल पैकेजेस होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल से बताया। अगर आप वो गो थ्रू कर लें तो आपको पिप की इजीली समझ आ जाएगी।
ये हमारे पास तब यूज किया जा रहा होता है जब हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होता है, हम पिप के थ्रू ही उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे सिंटैक्स बताया जा रहा है, पिप इंस्टॉल नाम पे। अब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की भी टाइप्स होती हैं, कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो मोस्टली यूज की जा रही होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इनका यूज क्या किया जाता है। तो आइए अब हम इनको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के नेम आप चेक करें, आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मिल सकती हैं। नम पे आपके पास एक लाइब्रेरी है, पांडास आपके पास लाइब्रेरी है पाइथन की, मैथपोर्टलिब ये भी हमारे पास एक क्या है, लाइब्रेरी है। और इसके अलावा रिक्वेस्ट की भी लाइब्रेरी है, टिंकर लाइब्रेरी है, फ्लास्क, जेंगो, ओपन सीवी, टेंसर फ्लो, ये सब हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज के नेम हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन, इनकी रियल लाइफ एग्जांपल और इनका यूज देखते हैं। जो नमपी लाइब्रेरी है वो कब यूज की जाती है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लाइब्रेरीज के तौर पे उसको यूज किया जाता है। हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, पिप के थ्रू। अब देखें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल समझें तो उसमें हमारे पास एक कैलकुलेटर आ जाता है, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, नमपी लाइब्रेरीज का यूज कर रहे होते हैं। और सेकंड, मैथ कैलकुलेशंस जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाती है, डाटा एनालिसिस देख मतलब जब मैथमेटिकली हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, तब हम नमपे को यूज़ कर रहे होते हैं, और एरेज को उसमें भी यूज़ हो रही होती है नमपे। तो सेकंड हमारे पास है पांडास। पांडास को कब यूज किया जाता है, लाइब्रेरी को डाटा हैंडलिंग के लिए एनालिसिस लाइब्रेरी में यूज किया जा रहा होता है। अब ये कब हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल में किस जगह पे यूज हो रही होती है, जब हम एक्सेल शीट पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब हम पांडास को यूज करते हैं। और इसमें हमारा काम क्या हो रहा होता है, जो मेन यूज होता है वो टेबल्स का हो रहा होता है, CSV फाइल्स होती हैं, डाटा एनालिसिस होते हैं, ये सब किसके थ्रू हैंडल हो रहे होते हैं, पांडास के थ्रू। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाती है थर्ड नंबर पे, मैटप्लोट्लिब। ये हमारे पास है डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जो स्कूल्स रिजल्ट की ग्राफ बनाने के लिए यूज की जा रही होती है, ग्राफ एंड चार्ट्स में। ये बहुत ही सिंपल होती हैं। और रिक्वेस्ट हम कब करते हैं, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी को तब हम यूज करते हैं जब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाता है। API हैंडलिंग लाइब्रेरीज, अब API को हैंडल करने के लिए भी हमें जो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होता है वो रिक्वेस्ट की ही होती है, ताकि हम डाटा फेच कर सकें, रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। अब ये हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज की जा रही थी, वेदर ऐप डाटा फेच। जब हमें डाटा को फेच करना होता है, जैसे कि वेदर ऐप है, उस पर डाटा किस फॉर्म में हमें शो होना चाहिए, तब हम कौन सी रिक्वेस्ट को, लाइब्रेरी को यूज करते हैं। इंटरनेट API कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, API से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। API कम्युनिकेशंस में हम रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं। अब हमारे पास है टिंकर नेक्स्ट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएशन लाइब्रेरी। इसको हम तब यूज कर सकते हैं। और कैलकुलेटर डेस्कटॉप ऐप है। अब जब हमें डेस्कटॉप ऐप पे कैलकुलेटर यूज करना होता है, तब हम क्या करते हैं, टिंकर का यूज करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मेन यूज हो रही होती है, एक तो विंडो में यूज होती है, डेस्कटॉप जो एप्लीकेशंस बनानी होती हैं, तब हमें इसको यूज करना होता है ताकि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना कर सकें। तो अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है फ्लास्क। फ्लास्क क्या है, लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि स्मॉल कंपनी वेबसाइट बनती है फ्लास्क के थ्रू। इससे हम क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में मेन यूज इसका हो रहा होता है फ्लास्क का। तो वेब डेवलपमेंट में आप कौन सी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लास्क को। अब हमारे पास आ जाते हैं जेंगो। पावरफुल, ये हमारे पास पावरफुल वेब फ्रेमवर्क होता है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास फेसबुक लाइक लार्ज सिस्टम है। अब वेबसाइट्स तो हम बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बनाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पावरफुल वो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी लार्ज वेबसाइट्स बनानी होती हैं, जब जैसे फेसबुक हो गया उसका बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से हमारे पास इंस्टाग्राम हो गया, लार्ज वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जेंगो का यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये इसलिए हेल्पफुल होती है। अब देखिए ओपन सीवी कब लाइब्रेरी यूज की जाती है, कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है ये। फेस डिटेक्शन कैमरास के लिए यूज की जा रही होती है ओपन सीवी। इमेज वीडियो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम हमने बनाना होता है, उसमें हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, ओपन सीवी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। अब हम लास्ट वन की तरफ देखें, टेंसर फ्लो।
तो हमारे पास टेंसर फ्लो क्या होता है, मशीन लर्निंग एआई लाइब्रेरी होती है। मशीन लर्निंग और एआई लाइब्रेरी में इसको हम यूज कर सकते हैं। चैटबॉट जैसे एआई सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, इसमें मेनली यूज हो रही होती है टेंसर फ्लो। तो ये हमारी वो कॉमन लाइब्रेरीज थी, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, जिनको हम इंस्टॉल करके किसको कब कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमने इस टॉपिक में कवर किया है उसकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही। तो आइए अब हम देखते हैं लास्ट वन हमारा इसमें क्या टॉपिक है। अब हमने इसमें ये देखना है डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी। अब इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस ये है कि मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है, सिंगल फाइल होती है जिसको हम कैलकुलेट कर वहां पे पाइथन में यूज कर रहे होते हैं। अब जो लाइब्रेरी है वो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है जिसको हम यूज करके अपना काम ले सकते हैं। अब ये जो मॉड्यूल है ये स्मॉल होता है क्योंकि ये सिंगल फाइल होती है, और ये जो लाइब्रेरी है ये लार्ज होती है क्योंकि कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स होता है ना, इस वजह से ये थोड़ा लार्ज हो जाती है। अब एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास math.py पाइथन का हमने सिंटैक्स लिखना है, और इसमें हमारे पास ये लाइब्रेरीज आ जाती हैं नम पे। अब मॉड्यूल्स में देखें ये हमारे पास सिंगल इन बिल्ड इन लाइब्रेरीज आ जाती हैं। अब ये देखें आपके पास मैंने यहाँ पे बिल्ड इन जैसे कि मैथ बताया था, रैंडम डेट टाइम ओएस, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल होती है जो सिंगल फाइल होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया है लाइब्रेरीज को, लाइब्रेरीज यूज क्यों की जाती हैं, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होती हैं, और इसमें टाइप्स कितनी हैं, दोनों टाइप्स में कौन कौन सी लाइब्रेरीज को कब और कैसे यूज किया जा रहा होता है। मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी का डिफरेंस हमने आज के इस टॉपिक में कवर किया। So guys, this was a simple introduction to Python library. If you found this video helpful, don't forget to like, comment, and share. Subscribe to the channel for more Python tutorial. Thanks for watching.